चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजारीबाग जेल में बंद कैदी की हुई मौत। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद 55 वर्षीय कैदी खेमलाल महतो उर्फ खेलवा की शनिवार को SBMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई। वो कटकमदाग के हारोमबाव का निवासी था और पिछले 2 वर्षों से बलात्कार मामले में सजा काट रहा था। जेल प्रशासन के अनुसार खेमलाल कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जेल अधीक्षक ने कहा कि कैदी का नियमित इलाज होता रहा और प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार की गई। धनबाद में हाईवा की चपेट में आया युवक। धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा कोऑपरेटिव कॉलोनी के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने 25 वर्षीय हीरा पंडित को टक्कर मार दी। सड़क पार करते समय पीछे से आ रहे हाईवा ने उसे एक जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत हिम को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति देखते हुए उसे उच्च केंद्र रेफर कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। धनबाद में बंदर ने फैलाया आतंक। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में एक बंदर पिछले कई दिनों से लोगों पर हमला कर रहा है। एक सप्ताह में 2 दर्जन से अधिक लोग इसके काटने खरोचने से घायल हुए हैं। बंदर रोजाना 8-10 लोगों को निशाना बना रहा है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम इसे पकड़ने के प्रयास में खुद भी घायल हो चुकी है। बंदर हमला कर बार बार भाग निकलता है। घायल लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं, जबकि विभाग लगातार इसे पकड़ने का अभियान चला रहा है। हजारीबाग में जैव विविधता पार्क का हुआ उद्घाटन। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग को नया जैव विविधता पार्क मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन माध्यम से इसका उद्घाटन किया। करीब 6 हेक्टेयर में फैले इस पार्क को जिला वन विभाग और राज्य सरकार ने मिलकर विकसित किया है। पार्क का उद्देश्य लोगों को प्रकृति से जोड़ना, जैव विविधता संरक्षण की जागरूकता बढ़ाना और शहरवासियों को शांत प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है। उद्घाटन के बाद पार्क आम जनता के लिए खोल दिया गया, जहाँ लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले पाएंगे। झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से 9 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। पलामू के पांकी मुख्यालय में झोला छाप डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद 9 वर्षीय आदर्श कुमार की मौत हो गई। बच्चे को बुखार था और उसे शुक्रवार को डॉक्टर इस्लाम अंसारी के अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर ने मलेरिया बताकर दवा और इंजेक्शन देकर उसे घर भेज दिया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा करते हुए भागने की कोशिश कर रहे डॉक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम MMCH में कराया गया। मामला गंभीर लापरवाही का माना जा रहा है। जुगसलाई पुलिस ने युवक को देसी कट्टे के साथ पकड़ा। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार रात गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। गरीब नवाज कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। उसके पास एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की गई। आशंका है कि वो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सिटी SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि रात करीब 9:10 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने तत्काल छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड हाईकोर्ट सिल्वर जुबली समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत। झारखंड में आयोजित झारखंड हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में केंद्रीय लालत मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में ऐसे संस्थान के रूप में विकसित होना चाहिए जो अन्याय के खिलाफ तुरंत और कुशलता से प्रतिक्रिया दे। उन्होंने अदालतों की भूमिका को संकट के समय इमरजेंसी वार्ड की तरह बताया, जहाँ पीड़ितों को त्वरित, सटीक और कुशल राहत मिलनी चाहिए। समारोह में न्यायपालिका की जिम्मेदारियों और सुधारों पर भी चर्चा हुई। पुल माफी विवाद में मुखिया पर मामला दर्ज। पाकुड़ सदर प्रखंड की गंधईपुर पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनने वाले पुल की माफी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल ने पंचायत की मुखिया हारून अली के खिलाफ मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विवाद तब शुरू हुआ जब 13 नवंबर को मुखिया अमीन के साथ पुल स्थल पर मापी करने पहुंचे। उसी दौरान स्थानीय निवासी सिद्धांत मंडल और संस्कार मंडल ने मापी से संबंधित जानकारी मांगी, जिसके बाद कहासुनी बढ़ गई और मामला पुलिस तक पहुँच गया। धनबाद में प्रेमी की पिटाई, फिर मांग भराई। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड बस्ती में प्रेम संबंध को लेकर शनिवार रात बड़ा विवाद हुआ। सोनू गोप का एक युवती से 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि युवती की शादी बोकारो में तय हो चुकी थी। सोनू ने दूल्हे को फोन कर प्रेम संबंध की जानकारी दे दी, जिससे शादी टूट गई। इसके बाद युवती के परिजनों ने सोनू की पिटाई की और बाद में स्थानीय दबाव में उससे युवती की मांग भराई कराई गई। मामले से इलाके में तनाव फैल गया। टाटा हाटिया एक्सप्रेस 22 नवंबर को रद्द। आद्रा डिवीजन में विकास कार्यों के चलते कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने 18602 और 18601 टाटा हाटिया एक्सप्रेस को 22 नवंबर को रद्द करने की घोषणा की है। वहीं 68056 और 68060 टाटा आसनसोल मेमो 18 नवंबर को आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। 18190 और 18102 झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस 17 और 20 नवंबर को बोकारो स्टील सिटी में शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी। इसके अलावा 18184 बक्सर टाटा एक्सप्रेस 23 नवंबर को बक्सर से रीशेड्यूल होकर चलेगी। यात्रियों को सफर से पहले अपडेट देखने की सलाह दी गई है।
पहाड़ी हवाओं ने बढ़ाई झारखंड की सर्दी। उत्तरी पहाड़ों से आ रही तेज ठंडी हवाओं ने झारखंड में अचानक सर्दी बढ़ा दी है। रांची के मेटियस्कीगंज में तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया, जो सीजन का न्यूनतम स्तर है। गुमला में भी पारा 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में तापमान में 60 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग समेत 12 जिलों के लिए शीतलहर और येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह शाम आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल अब एसीबी रिमांड में। झारखंड शराब घोटाले में आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल को हाल ही में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। अब एजेंसी उन्हें रिमांड पर लेकर शराब आपूर्ति में हुई अनियमितताओं की पूछताछ करेगी। जायसवाल वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और कंपनी पर देशी शराब की आपूर्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जांच में एसीबी को कई साक्ष्य मिले हैं, जिनमें घटिया गुणवत्ता की शराब और सिंडिकेट से मिलीभगत के संकेत शामिल है। ये मामला झारखंड व छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सक्रिय था। राज्यवासियों को मिला 8,799 करोड़ की 108 योजनाओं का उपहार। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8,799 करोड़ की कुल 1,087 योजनाओं की सौगात दी। इसमें 4,475 करोड़ की लागत से बनने वाली 209 योजनाओं का शिलान्यास और 4,324 करोड़ की लागत से पूरी हुई 878 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इनमें विधायक आवास, नए समाहरताले भवन, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बायोडायवर्सिटी पार्क, आवासीय विद्यालय, नगर पालिकाएं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये योजनाएं राज्य में विकास को गति देंगी। कम समय में सुलभ न्याय हो सुनिश्चित। झारखंड हाईकोर्ट की सिल्वर जुबली में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्यायपालिका का उद्देश्य सभी वर्गों को सुलभ और समयबद्ध न्याय देना है। उन्होंने हाईकोर्ट में विकसित पार्किंग सिस्टम और उस पर लगे सोलर पैनल को नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाना यूएनओ के सतत विकास मानकों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इसे निचली अदालतों तक लागू किया जा रहा है। दुमका में बिरसा मुंडा जयंती और स्थापना दिवस पर भव्य समारोह। बिरसा मुंडा की 50वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर दुमका के कन्वेंशन सेंटर में रंगारंग कार्यक्रम हुआ। सांसद नलिन सोरेन, विधायक लुइस मरांडी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नलिन सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य गठन एक ऐतिहासिक जन आंदोलन का परिणाम है और 25 वर्षों में विकास तेज हुआ है। उन्होंने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की बात कही। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को आकर्षित किया। बिरसा मुंडा का जीवन राष्ट्र के लिए हुए समर्पित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जनजाति समाज की गौरवशाली परंपरा है और उनके वीर नायकों का इतिहास लोकगीतों में जीवित है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने कम आयु में आदिवासी पहचान, संस्कृति, स्वधर्म और स्वराज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष सिर्फ जल, जंगल और जमीन तक सीमित नहीं था, बल्कि अस्मिता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजकिशोर हांसगा सहित कई जनजाति बुद्धिजीवी उपस्थित रहे, जिन्होंने जनजातीय विरासत पर अपने विचार रखे। बिरसा जयंती पर धालभूमगढ़ थाना परिसर में हुआ पौधरोपण। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में धालभूमगढ़ के एसडीपीओ अजीत कुमार कुजुर ने थाना परिसर में पौधरोपण किया। उन्होंने चंदन और नींबू के पौधे लगाए। इस दौरान थाना प्रभारी धीरज मिश्रा, एएसआई फिलिप कुजुर सहित पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रही। एसडीपीओ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है और ऐसे अवसरों पर पौधरोपण समाज को जागरूक करने का माध्यम बनता है। पुलिसकर्मियों ने भी पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी लेने का संकल्प लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 40 लोगों ने ली दीक्षा। नरसिंहगढ़ स्थित गायत्री प्रज्ञा पीठ राजवाड़ी परिसर में आयोजित 4 दिवसीय 24 कुंडे राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से शुरू हुए यज्ञ में कलश पूजन, अग्नि स्थापना, संकल्प और पूर्णाहुति की विधियां संपन्न हुई। कार्यक्रम में शांतिपूर्ण वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। दीक्षा समारोह में 40 लोगों को विधिवत दीक्षा दी गई। साथ ही नामकरण, यज्ञोपवीत और अन्य संस्कार भी संपन्न हुए, जिनमें ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।